मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में पत्नी की पीट कर निर्मम हत्या कर फरार हुए आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की जानकारी रविवार की शाम ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को दिया। जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल की शाम आरोपी ने बच्चों के सामने ही लाठी से पीट कर पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। वारदात के बाद वो मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के कोडर कट्टा स्थित कदम चौक के पास नदी के किनारे छिपे आरोपी को घेर लिया। पुलिस को देख कलीमुल्लाह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी पहले उसके बड़े भाई की पत्नी थी। फारूक की मौत संदिग्ध हालत में सेंट्रल जेल में आत्महत्या के कारण हुई थी, जिसके बाद घर वालों ने मृतका की शादी छोटे भाई कलीमुल्लाह से कर दी थी। फारूक से मृतका को 2 बेटे थे, जबकि कलीमुल्लाह से उसके 3 बेटे हैं। कलीमुल्लाह को शक था कि मृतका का किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध है और इसी कारण वो बार-बार मायके वाली चली जाती थी। इसी शक और गुस्से में आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि स्पीडी ट्रायल चलाकर हत्यारे को पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं ग्रामीण एसपी विद्यासागर, सुनिए। शाम की घटना है और परसों शाम में 11 अप्रैल को 5:30 बजे की घटना है। पुलिस के संज्ञान में ये 6:30 बजे 7 बजे के आसपास ये पुलिस के संज्ञान में ये तथ्य आया। इसके बाद से पुलिस त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और मोतीपुर थानाध्यक्ष और इस केस के जो अनुसंधानकर्ता धीरेन्द्र हैं और भी इसके साथ और भी पुलिस पदाधिकारी सभी लोग मिल करके और 36 घंटे के अंदर उसको खोज निकाले। इसकी गिरफ्तारी कदम चौक कोदरकट्टा से नदी के किनारे से हुई है, जहाँ की एकदम बिल्कुल कि पड़ा हुआ था, लाश की तरह ये पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। फिर बाद में जब पुलिस को देखा तो फिर सो भी गया। वहाँ से रात में गिरफ्तारी हुई है और इसको अब हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसने कबूल भी किया है, स्वीकार किया है कि हमको अपने पत्नी पर शक था, बार बार क्यों ये सरैया ऐसी अपने मायके चली जाती थी, इसलिए हमने ऐसा किया है। अवैध संबंध के शक में घटना। हाँ बिल्कुल, चूँकि जैसा कि अनुसंधान के क्रम में पता चला है कि जब ये इसकी भाभी भी थी तो देवर और भाभी में प्रेम प्रसंग था और उनके मरने के बाद संदिग्ध स्थिति में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद से इसने शादी भी किया और प्रेम प्रसंग था, लेकिन शादी के बाद से प्रेम और भी जैसा बता रहा है और लोग बता रहे हैं कि अपने पत्नी को प्रेम करता था, लेकिन किस तरह से इसके दिमाग में कहाँ से खुराफात आया, ये बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि शक इसको हुआ कि चूँकि दोनों में हमेशा लड़ाई होती थी और लड़ाई के दौरान कोई भी महिला जब अपने पति से लड़ेगी तो वो तो अपने मायके ही जाएगी। इसको ऐसा लगता था कि बार बार हमसे लड़ने के बाद मायके क्यों चली जाती है, तो इसी शक पर, जैसा कि उसने अपने सफाई बयान में बताया है कि मुझे शक हुआ इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा जघन्य काम किया। प्रथम दृष्टया इसका देखने से, इसके हालत को देखने से बिल्कुल ही काफ़ी दुबला पतला है और लगता है कि ये नशापान करता है। कानूनी कार्रवाई के लिए हाँ बिल्कुल, कि हम लोग एक तो जितने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किए हैं, वैसे ही स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत इसको रखेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इसको सजा मिले। घटना को अंजाम देने के बाद ये कहाँ घटना के बाद बस ये इसका कहना है कि घटना के बाद से घर से निकला और वो कदम चौक कोदरकट्टा जो नदी के किनारे वहाँ जाके छिप गया था। वहाँ 24 घंटे से खाना भी नहीं खाया था, जैसा वो बता रहा है।